दिए थे, होमवर्क बन गया है? क्वेश्चन दिए थे ना, यही था ना क्वेश्चन। चलो, पहला तो हम बना दिए थे, नहीं दूसरा बनाए थे, दूसरा बताए थे ना, ये बना दिए थे। और ये बोले थे कि ये भी बन जाएगा, इजी है, क्योंकि इस पर हम उदाहरण 2-3 पीछे बताए थे। फिर भी नहीं बना है तो हम बना देते हैं, स्पीड हम डाटा लाकर छोड़ देंगे समीकरण मेन ये, क्योंकि ये क्या है, ये समीकरण जटिल फॉर्म में दिया है और हम लोग सरल फॉर्म में चेंज करेंगे। सरल फॉर्म क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। कभी भी एक्स वाई जेड यानी वेरिएबल जो भी होगा वो नीचे हर में नहीं होना चाहिए, ये सरल फॉर्म में है। जटिल फॉर्म इससे हम लोग इसमें कन्वर्ट करेंगे तब हल होगा, अन्यथा ये हल नहीं होगा। हालांकि इस टाइप का क्वेश्चन तो हल कर सकते हैं, लेकिन जहां पर ये सब क्वेश्चन है, ये वाला और ये वाला, वो आसानी से हल होने वाला नहीं है। तो पिछले क्लास पहला और दूसरा क्वेश्चन, दूसरा तो बना दिए थे, पहला दूसरा तीसरा चौथा यहां तक हिंट दिए थे। कहां तक हिंट, 5 6 तक दिए थे ना, 6 तक। इसमें से पूछो कोई दिक्कत है तो, जो दिक्कत है वो पूछ लो, वो बता देते हैं। कौन कौन दिक्कत है बोलो। दूसरा तो हम खुद बना दिए थे। अब बोलो कौन कौन दिक्कत है। सब दिखते हैं, सब बना दे क्या। 5 यानी पहला बन गया है, दूसरा बन गया है और तीसरा और चौथा, चौथा तक बन गया ना। चलो हम 5 नंबर उठा रहे हैं, और 5 नंबर बनाएंगे तो पहला भी आ जाएगा, देखना। 6 नंबर बनाएंगे तो दोनों एक ही जैसा है, बस इसका रूप चेंज किया है। देखो हम बता रहे हैं कौन सा, 5 नंबर। तो 5 नंबर बता रहे हैं, देख लो, ये 4 नंबर है, 5 नंबर, 5 नंबर ये दिया है क्वेश्चन। अब देखो जब इस फॉर्म में दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मान लेंगे समीकरण 1, यही से हल करना शुरू कर देते हैं। ये समीकरण कौन सा है, 2। तब हम समीकरण को अलग करेंगे, अलग फॉर्म में 7x अपॉन एक्स वाई माइनस 2y अपॉन एक्स वाई इक्वल 5 हो जाएगा। अरे इसको अलग अलग कर सकते हैं ना, 7x को दिए फिर किसको, 2x को। अब देखो यहां से ये खत्म और y से y खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा, 7 बटे में y माइनस 2 बटे में x, 2 बटे में x बराबर कितना हो जाएगा, 5। क्या इस फॉर्म में आ गया, देखो तो पहले वाले क्वेश्चन का इस फॉर्म में आ गया ना, पहला दूसरा पर, तब बन जाएगा ना। पहला दूसरा कोई नहीं बनाया तो पहला दूसरा बना लेना, इसी फॉर्म में आ गया। अब हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि माना कि अभी दूसरा समीकरण भी चेंज कर लेते हैं, चलो पुनः पुनः ये 8x और अपॉन कितना है, एक्स वाई प्लस 7y अपॉन एक्स वाई बराबर कितना दिया है, 15। अब देखो तो इसमें x से x खत्म, y से y खत्म, क्या बचा है, 8 बटे में y, 7 बटे में x बराबर 15। बता दे जो पिछले क्लास में नहीं आया था, ये कोई समीकरण का कोई तरीका नहीं है। हम बताए थे कि हम लोग को 4 तरीका पढ़ना है, कौन कौन। पहले हम लोग सबसे पहले कौन पढ़े थे, ग्राफीय विधि, कौन सा विधि, दूसरा प्रतिस्थापन विधि, तीसरा विलोपन, चौथा प्रजगुणन विधि, और उसके बाद ये सारा चीज पढ़ रहे हैं। तो ये कोई अलग तरीका नहीं है, ये जटिल फॉर्म में दिया है, हम लोग इसे साधारण फॉर्म में चेंज करके हल करके तब एक्स वाई का वैल्यू, डायरेक्ट एक्स वाई का वैल्यू ज्ञात करना संभव नहीं है, होगा लेकिन थोड़ा लंबा प्रोसेस होगा। उसको हम लोग कुछ मानकर एक सरल फॉर्म में चेंज कर देंगे। तो यहां से तो आ गया हम लोग का। अब आगे देखो ये समय, अब क्या करना है तो ध्यान से देखो तो, अब यहां से मानना पड़ेगा कि माना कि 1/y बराबर a मान लो और 1/x बराबर क्या मान लो, b, क्योंकि पहले y है ना। अब समीकरण क्या होगा, तो अब ध्यान से देखना, यहां से क्या बनेगा, क्या 7a बन जाएगा और माइनस 2b बनेगा और बराबर कितना, 5। ये कैसे, हम पिछले क्लास में बोले थे कि 7y को हम लोग लिख सकते हैं 7 गुणे 1 बटे में y, ऐसे हम लोग क्या माने हैं, a, तो क्या हो जाएगा 7a होगा ना। अब आगे देखो, जो पिछला क्लास छोड़ा है उसको थोड़ा सा दिक्कत होगा। ये समीकरण ले लो अब 3, कितना, 3,
पुनः पुनः इस समीकरण में भी पुट करते हैं तो 8a प्लस में 7b बराबर कितना 15। ये समीकरण कितना हो जाएगा 4। अब इन सब समीकरण से कोई मतलब नहीं है। अब मतलब देखो सरल फॉर्म में आ गया ना। इसमें चर क्या आया है x और y। एक बार और फिर से बता दें, ध्यान से देखो। इसमें क्या मानेंगे, अगर आप लोग 1/x बराबर a माने, 1/y बराबर b माने हो, क्योंकि इससे पहले वाले में यही मान रहे थे, तो यहाँ पर जो पहला है उसी को मान लेते। कोई जरूरी थोड़ी है, कहीं लिखा थोड़ी है कि इसी को आप ए मानिएगा, इसको बी मानिएगा। इसको हमने ए मान लिया, इसको हमने बी। कोई अगर इसको ए माना होगा तो पता है क्या होगा, बी माना होगा तो 7b माइनस 2a बराबर 5, ये समीकरण बन रहा होगा। बन रहा है ना। अगर x को ये माने हैं तब, लेकिन हम लोग उल्टा माने क्या, 1/y बराबर क्या माने हैं a। क्यों ऐसा, क्योंकि पहला y मिल रहा है, बाद में क्या मिल रहा है x, इसलिए हम उल्टा मान लिए ताकि a और b सीक्वेंस में बन जाए। अब क्या करना है, समीकरण 3, अच्छा विलोपन विधि से बना रहे हैं। कौन सा विधि, विलोपन विधि। आप लोग जो विधि मन करे वो विधि बना लीजिए, हम विलोपन विधि से बना रहे हैं। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कितना है 7, तो इसमें 7 से गुणा कर देते हैं। आप प्लस 4 में किससे गुणा कर देते हैं 2 से। चलो 7 से गुणा करते हैं, 7 49a माइनस 7 दूनी 14b और 7 पचे 35। इसमें 2 से 8 दूनी का 16a प्लस 7 दूनी का 14b और 15 दूनी 30। जोड़ना है क्योंकि उल्टा चिन्ह है, ये और ये खत्म, क्या बच जाएगा, तो बच जाएगा कितना, ये दोनों जुट जाएगा कितना 65a, और ये कितना हो जाएगा, ये भी 65 हो जाएगा। तो ये कट जाएगा कितना बार में, एक बार में। एक का वैल्यू कितना आ गया 1। अब एक आ गया समीकरण, तो पुनः हम लोग किस समीकरण किसी में पुट कर दो। समीकरण इन दोनों का हल में यूज नहीं लेंगे। समीकरण 3 में a का मान रखने पर, a का मान रखते हैं तो क्या है 3, तो 7 × 1 होगा ना, 7a है माइनस 2b इक्वल 5। अब माइनस 2b इसको इधर कर देंगे तो ये -2 होगा ना। अरे 5 में 7 घट जाएगा और ये भी खत्म, और b बराबर हो जाएगा कितना, अब b बराबर हो गया 1, a भी आ गया 1 और b भी आ गया 1। अब आ रही है किसका, x और y ज्ञात करने का, किसका x y। चलो x y बराबर हमने अब क्या माना है, 1 में x बराबर क्या माने हो तुम लोग, b माने हैं। x बटे y बराबर क्या माने हैं b, तो 1/x बराबर b का वैल्यू 1, तो x बराबर कितना हो जाएगा 1। पुनः 1/y बराबर हम लोग क्या माने हैं a, तो 1/y बराबर 1, तो y बराबर कितना हो जाएगा 1। अतः x और y यही चाहिए था, 1 और 1, दोनों का वैल्यू क्या है सेम है 1 1। और ध्यान से देखना, जो इसके बाद वाला क्वेश्चन 6 नंबर, यही है क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा इसका अलग कर दिया। कैसे हम बताते हैं, मान लो कि ये क्वेश्चन इस टाइप से 6x प्लस 3y बटा में xy बराबर 6, इस फॉर्म में हम लोग बनाए हैं। इससे पहले वाला इसी फॉर्म में था ना, तो हम लोग किए थे 6x, तो ये क्या किया है ऐसे क्रॉस कर दिया है, ऐसे क्रॉस कर दिया 6xy बन जाएगा। देखो बन गए ना उसी फॉर्म में। तो हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से देखो, ये समीकरण 1 है और ये समीकरण कितना मान लेते हैं 2। अब ध्यान से देखना हम क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर 6x प्लस में 3y बराबर कितना दिया है 6xy दिया है। अब इस xy को इधर भगा रहे हैं, इस xy को इधर भगा रहे हैं, तो 6x बटे में xy प्लस 3y बटे में xy बराबर 6 हो जाएगा। मन है तो यहाँ पर लिख सकते हो दोनों तरफ xy से भाग करने पर, मन है तो लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ से x खत्म और y से y खत्म, क्या, अच्छा 3 कॉमन ले लो, 3 कॉमन ले लो, तो 3 1 बटे में y बचा, नहीं 2 बटे, अब प्लस यहाँ पर 3 कॉमन 1 बटे में क्या बचा x बराबर 6, 3 दूनी का 6,
तो 2/y अब प्लस 1/x बराबर क्या मिल गया? 2। ये समीकरण कितना मान लो? 3। कितना? 3। अब आगे देखो तो पुनः पुनः दूसरा एक और काम है, ये वाला 2x प्लस में 2y बराबर 5xy, सही है। अब इसको भी xy को भगा देते हैं, 2x अपॉन xy प्लस 2y अपॉन xy, क्या? अच्छा 4 है, कहाँ पर? हाँ यहाँ पर है 4y, तो यहाँ पर भी हो जाएगा 4y। अब देखो तो यहाँ पर 5, यहाँ पर 5। अब y से y खत्म, x से x खत्म, क्या बचेगा? तो ध्यान से देखो तो क्या बचेगा? चलो क्या बचा है? 2/y प्लस 4/में x बराबर 5। इसे समीकरण क्या मान लेंगे? 4। अब क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखना, अब हल हो जाएगा। अब यहां से हम मान लेते हैं कि माना कि क्या मान लेते हैं? 1/x और 1/y। 1/y मान लो पहले, 1 में क्या मान लो? y, 1 में x। क्यों ऐसा? क्योंकि पहले क्या है? y, तो इसको a मान लो, इसको क्या मान लो? b। अगर किसी का मन करे वो भी 1/x बराबर a तो मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या हो जाएगा? अब हम लोग का क्या, यहाँ से समीकरण पकड़ो, तो 2a प्लस में b बराबर 2। ये समीकरण कितना हो जाएगा? अच्छा यहाँ पर चलो मान ही ले तो कोई बात नहीं, यहाँ पर समीकरण कितना मान लेंगे? 5। पुनः पुनः इसका क्या बनेगा? 2a प्लस में 4b बराबर 5। ये समीकरण कितना मान लेंगे? 6। अब इन सब समीकरण से कोई मतलब नहीं है, मतलब किससे है? 5 और 6 से। 5 और 6 को देखो, ये सरल फॉर्म में आ गए ना, ये जटिल फॉर्म में था, ये किस फॉर्म में है? सरल। अब हम लोग बना सकते हैं, अब कोई जरूरत गुणा भागा का नहीं है, क्योंकि ये दोनों क्या मिल रहा है? सेम। अब क्या करेंगे? समीकरण इसमें क्या लिखते थे? 3 और 4, लेकिन 3 और 4 इसमें 4 आया था नहीं इधर, ये 4 और 3 और 4 था, इसलिए हम लोग 3 4 पर बना। अब किस पर बनाएंगे हम लोग? 5 और 6। इधर से कोई मतलब नहीं है। अब देखो तो यहाँ पर कुछ नहीं करना, समीकरण 3 और माइनस सॉरी 5 ना, समीकरण 5 और माइनस समीकरण 6। 5 क्या है? 2a प्लस में b बराबर 2। 6 क्या है? 2a प्लस में 4b बराबर 5। घटाने पर ना, चलो घटाने पर घटाओ तो घटाओ, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस। कुछ कट रहा है? 2a कटेगा तभी बनेगा। ये कितना हो जाएगा? ऊपर से चिन्ह से, इससे कोई मतलब नहीं है। -3b बराबर ये क्या बनेगा? -3, सही है। और ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1। तो b का वैल्यू कितना आ गया? 1। b का वैल्यू आ गया 1। अब b आ गया तो किसी भी समीकरण में पुट कर दो, तो समीकरण 5 में b का मान रखने पर, चलो रखते हैं, क्या है? 5। यहाँ पर 2a प्लस में 2a प्लस में b का मान कितना है? 1 बराबर 2। तो 2a बराबर 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना। तो a बराबर क्या मिलेगा? 1/2। a का वैल्यू आ गया, b का वैल्यू आ गया, लेकिन ये तो हम लोग a और b हम लोग खुद से माने हैं ना। जब खुद से माने हैं, ये कह रहा है कि एक्स वाई का ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात कीजिए? एक्स वाई। तो हम एक्स वाई ज्ञात करते हैं। अब हम लोग क्या करने वाले हैं? 1/y को माने हैं, 1/x को क्या माने हैं? b। क्या माने हैं? देख लो, 1/x को क्या माने हो? b। तो 1/x, b का वैल्यू कितना आया है? 1 आया है, हाँ 1। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 1। ये वैल्यू रहा x का। पुनः 1/y बराबर क्या माने हो? a। 1/y, a का वैल्यू क्या है? 1/2। तो y बराबर कितना हो जाएगा? 2। ये है y का वैल्यू।
तो लास्ट में लिख कर आना, अतः x और y। ये देगा क्वेश्चन तो 5 नंबर का देगा, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा कितना नंबर का, 5। x बराबर कितना है, x बराबर 1, y बराबर, तो कोई समस्या, अब बन जाएगा। अब जो बताने वाला है ये तो बहुत सिंपल सिंपल था, इससे भी जटिल आएगा। इसके बाद वाला जो दोनों क्वेश्चन है दोनों जटिल है, उसमें देखना क्या क्या डाटा होगा, ध्यान से देखना। तो ये समझ में आ गया ना, अगर ये दोनों समझ में आ गया, जो क्लास छोड़ा है इससे पहले एक दिन, यानी ये समझ 4 तक इजी तरीका से बना सकता है। देखो ध्यान से, 4 नंबर तक इसको मान लेना है। और बोले थे, ये बोले थे बात कि अगर इस फॉर्म में दिया है समीकरण, तो बोले थे दोनों बराबर होना चाहिए तभी बनेगा, अन्यथा नहीं बन सकता है। कुछ भी चेंज हो जाएगा ना यहाँ पर, मान लो कि यहाँ पर प्लस हो गया, नहीं बनेगा, ये बन ही नहीं सकता है, क्योंकि इसे तो हम लोग मान लेंगे ए, इनमें से क्या मानेंगे, तो एक हो जाएगा बी या एक हो जाएगा सी, फिर गड़बड़ हो जाएगा, कटेगा नहीं कभी जीवन में। तो कभी भी ऐसा समीकरण दे तो हमेशा समझ जाना कि नीचे क्या है, बराबर है, और नीचे बराबर होगा तभी बनेगा, अन्यथा नहीं बन सकता है। तुम टोटल क्वेश्चन को एक नजर देख लो, एक बार देख लो इस क्वेश्चन में, सब के सब में हर में समान देगा, देख लो तो एक नजर। 2x, यहाँ पर x और x मिल रहा है, 2 इससे मतलब नहीं है, 2 4 5 दे दे, इससे मतलब नहीं है, x है तो x, y है तो y। इसमें भी देख लो रूट अंडर दिख रहा है, और रूट अंडर y ये भी दिख रहा है, दोनों क्या है, समान है ना बबुआ, ये दोनों क्या है, सामान्य है। अब मेरी बात यहां समझो, इसमें x बाटा में x दिया है तो इसके भी बाटा में कितना दिया है, x, और ये बाटा में नहीं दिया है तो इसमें दिया है बाटा में नहीं दिया है। अगर मान लो कैसा दिया होता, अगर आप लोग ऐसे समझ रहे हैं कि यहाँ पर y न देकर भैया यहाँ पर दिया होता y, ये सेम होता, ये सवाल ही गलत है, ये सॉल्व नहीं किया जा सकता, सॉल्व ही नहीं होगा, करके देख लेना, आएगा ही नहीं। तो ये नहीं दिया है, सही करने के लिए वो दिया है। एक नजर इसमें देख लो, तो इसमें टोटल क्वेश्चन को देख लो एक बार, अगर इसमें देख लेगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर और इसको देख लो, दोनों समान है, और ये वाला दोनों समान है, सामान्य होगा तभी बनेगा, अन्यथा कभी जीवन में नहीं बनने वाला है, कितना भी कर लो मेहनत ये हल नहीं होगा। सिर्फ माइनस और प्लस चेंज कर देना, ये नहीं बनेगा, बाकी समान सेम है। लेकिन देखो तो यहाँ पर माइनस है, माइनस ये सही है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर क्या है, माइनस, अब ये सवाल ही नहीं सॉल्व होगा। अब देखो तो सबके हर में समान होगा, देखो इसमें दिख रहा है हर समान है, और इसमें भी देखो ये इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें भी समान दिख रहा है। इन दोनों में भी देख लो, ये दोनों क्वेश्चन जटिल है, ठीक है ना, इन सबसे क्वेश्चन से ये सबसे भारी है, भारी नहीं है, बढ़ा जाएगा और भारी नहीं। देखो x प्लस क्या दिया है, और इसमें भी क्या दिया है, x प्लस वाई, थोड़ा x माइनस वाई लेकर दिखाओ तो बनाकर देखना, तो घर पर नहीं बन पाएगा, ये कभी नहीं बन पाएगा। और यहाँ पर ये x माइनस क्या दिया है, y, तो यहाँ पर भी क्या दिया, x माइनस वाई, तब ये बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। टोटल क्वेश्चन में देखो 3x प्लस वाई, तो 3x प्लस में y, 3x माइनस में y, तो 3x माइनस में y। समझ रहा है हम क्या बता रहे हैं ना, हम ये बता रहे हैं कि कभी भी सवाल ऐसा दे जटिल फॉर्म में, तो सबसे पहले देखो कि हर सबका बराबर है ना, x वाला x में देखो, y वाला y के साथ, अगर बराबर होगा तब हम सॉल्व करना शुरू करेंगे, अब बराबर नहीं होगा तो ये सॉल्यूशन ही नहीं है, वो क्वेश्चन क्या दिया है, गलत, ठीक है ना। समझ में आ गया ना, गलत सही कहां पर है, अरे बोलो, चलो लग रहा है कि एकदम सुबह सुबह तुम लोग, चलो आगे देखो, आगे हम बताने वाले हैं ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, ये दोनों एक कोई पूछ लो, ये या ये, हमको लग रहा है कि यही पूछ लो, ये वाला थोड़ा सा है इससे अच्छा है। इसमें क्या करना है, 1/x प्लस वाई मान लो, इसमें क्या करना है, 1 में x माइनस वाई को b, या इसको क्या मान लेंगे, a। तो देखो तो हम बना रहे हैं, ध्यान से देखो, ये 6 नंबर बन गया, 7 नंबर दिख रहा है ना, हम समीकरण लाकर छोड़ देना a और b में। देखो यहां पर देखो तो ये समीकरण मान लेना, ये एक और ये कौन सा,
अब ध्यान से वही काम करना है, कुछ नया नहीं करे। 1/में x प्लस वाई बराबर क्या मानेंगे, मान लेते हैं, माना कि 1/में x प्लस वाई और 1/में x माइनस वाई। देख लो, x प्लस वाई है, x माइनस क्या है, y, बराबर a मान लेते, इसको क्या मान लेंगे, b। जब ये मान लिए तो ध्यान से देखो अब क्या होगा, अब क्या होने वाला है, ध्यान से देखो। तो 10 a प्लस में 2b बराबर 4 हो जाएगा। अभी 2 से कटा दो, 2 से कटा दो, कॉमन लेके कटा देते हैं डायरेक्ट। 5a प्लस में b बराबर 2 हो जाएगा। अरे डायरेक्ट 2 से कॉमन ले लिया, कटा दिए, 2 दूनी का 4। नहीं समझ में आ रहा है, चलो 2 कॉमन ऐसे ले सकता है, और यहाँ पर कितना बैठा है, 4, 2 दूनी का 4, एक स्टेप बढ़ा दिया तुम। तो 2a प्लस b बराबर 5a, 5a प्लस b बराबर कितना हो जाएगा, 2। ये समीकरण कौन सा मान लो, 3। ये कौन सा हो जाएगा, 3। पुनः दूसरा समीकरण देखो तो, 1/में x प्लस x माइनस वाई बराबर कितना है, कितना मान लो, b माने कौन, अरे ये तो मान ही लिए हैं। चलो इसका वैल्यू बताओ, a माइनस 5, तो ये समीकरण कौन सा हो जाएगा, 4। अब समीकरण इन दोनों को हल कर लो, तो देखो आसानी से हल हो जाएगा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। इसमें b है, इसमें 5 है, तो इसमें 5 से गुना कर देंगे, हो जाएगा। तो समीकरण क्या लिखेंगे, समीकरण किसमें 4 नहीं 3 गुणे, समीकरण 3 गुणे क्या हो जाएगा, 5 और प्लस में 4। देखो तो 5a प्लस b बराबर 2 हो जाएगा। अब आगे देखो तो, है ना, 5 ऊपर, अच्छा ऊपर से 5 से गुणा करना है ना, सॉरी 5 से गुणा कर लो, 5 आई 15a प्लस में 5b बराबर 5 दूनी का 10। अच्छा 5 ये दिया है, चलो 5 से गुणा करना है, 25a प्लस में 5b बराबर 5 दूनी का 10। ये समीकरण हो गया। अब इसमें तो गुणा करना नहीं है, 15a माइनस में 5b बराबर -2, इसमें गुणा नहीं करना है, क्या करना है, प्लस करना है ना। ये खत्म, ये कितना हो जाएगा 40 ना, 40a, ये कितना हो जाएगा 8, a बराबर 8/40, ये खत्म, 8 5 40, यानी a बराबर कितना, 1/5। पुनः क्या है, समीकरण किसमें, समीकरण 4 में या 3 में, 3 में किसका मान रखने पर, a का मान रखने पर, चलो a का मान रखते हैं, क्या है 3, 5 गुणे 1/5 प्लस में b बराबर 2, ये और ये खत्म, क्या बचेगा, तो b बराबर 1 लिख देते हैं डायरेक्ट। अरे ये 1 बनेगा, ये उधर जाएगा तो 2 में से 1 घट जाएगा, कितना बचेगा 1। अब a और b पता हो गया, अब बारी है x y मान ज्ञात करने का। तो चलो वही प्रोसेस अपनाना है, कोई इसमें एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। चलो बताओ अब क्या करेंगे, तो अब क्या किए थे, 1/में x प्लस वाई बराबर क्या माने थे, a माने थे ना। तो 1/में x प्लस वाई, बात मत करो, ध्यान से देखो, a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू 1/2 5, 1/5, 1/5 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस वाई बराबर कितना मिल गया। अब देखो x का तो वैल्यू आया नहीं, y का वैल्यू आया ना, एक समीकरण बन गया नया। तो इस समीकरण को ले लो 5, कितना समीकरण, अरे पहले से 3 और 4 तो मान चुके हो, अब कौन सा समीकरण लेना पड़ेगा, 5। पुनः 1/में x माइनस वाई बराबर क्या है, 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x माइनस वाई बराबर क्या बनेगा 1। ये समीकरण कौन सा है, 6। अब समीकरण आ गया एक नया, अब इसको सॉल्व करेंगे तब आएगा x और y का वैल्यू। तो चलो सॉल्व करके दिखा रहे हैं, क्या है, x प्लस वाई बराबर कितना है, 5 है,
समीकरण कौन सा था? 5 ना। और x माइनस वाई बराबर कितना था? 1। समीकरण कौन सा था? 6। क्या करोगे? देखो तो मीजिए समीकरण 5 प्लस में 6, 5 प्लस में 6 करो तो x प्लस वाई बराबर 5 और x माइनस वाई बराबर कितना? 1। जोड़ने पर ये 2x बराबर कितना हो जाएगा? 6। 3 दूनी का 6। x बराबर कितना आ गया? 2। x बराबर 2 होया। अरे 3 दूनी 6, क्या हुआ है आज? समीकरण समीकरण आज क्या? अच्छा यहाँ पर द्वितीय समीकरण किसमें? 5 में किसका मान रखने पर? x का मान रखने पर। चलो रखो तो x प्लस वाई बराबर 5। x का वैल्यू कितना है? 3। तो y बराबर 2 हो जाएगा। अब आया x का, अतः x और y, x बराबर कितना है? x बराबर 3, y बराबर 2। ये आंसर है। कोई समस्या? दिख रहा है ना कितना बड़ा है? बड़ा इजी है लेकिन थोड़ा लंबा जा रहा है ना। पहले इसे आप मानिए, मानने के बाद 4 गो समीकरण यहाँ से बना, एक्स वाई का ए, और इससे पहले जो भी क्वेश्चन है ए बी वैल्यू ज्ञात होता था, आसानी से बन जाता था एक्स वाई ना। लेकिन ये खुद एक समीकरण तैयार कर रहा है ना। तो ऐसे ही हम लोग इसके बाद वाला क्वेश्चन यानी 8 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देख लो अब ये हम बनाने वाले ए और बी को क्या मानना है ये हम बता देते हैं और इसको सॉल्व करके घर से लाना। ठीक है, देखो मान लेते हैं कि माना कि 1/3x प्लस में y बराबर a और 1/3x माइनस वाई बराबर b। अब हम लोग का क्या हो जाएगा? यहाँ पर a प्लस में b बराबर 3/4। क्रॉस कर लो तो 4a प्लस में 4b बराबर कितना हो जाएगा? 3। ये समीकरण कौन सा हो जाएगा? 3। पुनः इसमें देख लो तो 1/2 हो जाएगा और ये a माइनस 1/2 ये हो जाएगा b बराबर माइनस 1 में कितना? 8। अब इसे देख लो तो क्या होगा? 1/2 कमन ले लो, a प्लस b बच जाएगा बराबर माइनस 1/8। ये और ये कट जाएगा 4 मर्त में। अब क्या बनेगा? तो क्रॉस कर लेते हैं। 4a प्लस में 4b बराबर -4। ये समीकरण कौन सा है? ये समीकरण है 4। ये समीकरण कौन सा है? 4। 4 -4, यह माइनस है ना, सही है ना? अच्छा यहाँ पर माइनस है। हाँ बोलो क्या दिक्कत है? 1/4 है। अच्छा तुम सोच रहा है कि भैया इसमें क्रॉस -4 नहीं होगा जी। माइनस कितना हो जाएगा? 1। अब समीकरण बन गया। अब दोनों को हल कर दो। देखो इसको हल करेंगे डायरेक्ट, ये जोड़ दो बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? देख लो एक स्टेप और हल कर दे। समीकरण 3 प्लस में 4, 3 प्लस में 4 लिख दो। देखो 3 क्या है? 4a प्लस में 4b बराबर 3। और यहाँ पर क्या बनेगा? 4a प्लस माइनस में 4b बराबर -1। ये हो जाएगा जोड़ने पर ये खत्म। और ये 8a बराबर कितना हो जाएगा? ये 2। तो a बराबर 2/8। ये हो जाएगा 4। a बराबर कितना होगा? 1/4। अब ये वैल्यू किस में पुट कर देंगे? 3 या 4 में। तो b का वैल्यू आ जाएगा और b का वैल्यू आ जाएगा तब हम लोग क्या करेंगे? अब फिर से एक्स वाई जो माने हैं इसमें पुट करेंगे तो समीकरण बनेगा 3x प्लस वाई बराबर जो भी बनेगा 3x माइनस वाई बराबर, अब जो भी दिया है b का मान तो आएगा। उसके बाद समीकरण क्या मान लेंगे? 5 और 6 के बाद हल हो जाएगा। बात समझ में आया? तो होमवर्क कर देना, बन जाएगा ना पक्का? तो ठीक है, अब हम लोग कल के क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं? इस टाइप का समीकरण देख लो, इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। और जितना अभी तक तुम लोग पढ़ा है, जितना क्वेश्चन समीकरण से पढ़ा है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बढ़िया क्वेश्चन यही है। हमको तो सबसे अच्छा यही क्वेश्चन लगता है। ये सबसे बढ़िया है, धारा वाला है और ये क्वेश्चन पूछा है 5 नंबर का। कितना नंबर का पूछेगा? 5, यानी लॉन्ग क्वेश्चन इससे बनेगा। और ये वाला एक अच्छा है। उसके बाद अभी जो भी देगा इजी है, लेकिन सबसे
भारी नहीं कर सकते, वो अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, कुछ इसमें नियम लगेगा, ये वाला क्वेश्चन। तो ठीक है, हम लोग कल मिलते हैं। तो ये उतार लो, उसके बाद जितना होमवर्क दिए हैं बना लेना, ठीक है ना? जितना, हाँ ठीक है।